दोस्तों रामू एक साधारण भिखारी था जो दिल्ली की सड़कों पर दिन रात भीख मांगता और रात को किसी कोने में सोकर अपनी ज़िंदगी काटता था। उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए भी जगह थी। वह किसी और से ज़्यादा परिश्रमी था। रामू का बचपन भी बहुत मुश्किल था। उसकी माँ का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और पिता उसे छोड़कर कहीं चले गए थे। बचपन में ही वह सड़कों पर जीने लगा था और कभी किसी से मदद न मिलने के कारण उसे अपनी किस्मत से लड़ना सीखना था। रामू का दिल हमेशा दूसरों के लिए बड़ा था, लेकिन भी कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। एक सर्दी की रात को जब रामू सड़क के किनारे खड़ा था, उसने एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखा। वह बच्ची बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द और घबराहट थी, जैसे ही वह पूरी दुनिया से हार चुकी हो। रामू ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? अभी वो बच्ची जवाब देती है, मेरा नाम रिया है। बच्ची ने कांपते हुए कहा, मेरे माँ बाप का कोई पता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। यह सुनकर रामू का दिल पसीज गया। वह अपनी दिन भर की कमाई से बचा हुआ खाना लेकर उसके पास पहुंचा और बोला, बेटी तू मेरे साथ चल, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। रामू ने रिया को अपने साथ लिया और उसके लिए एक छोटा सा घर ढूंढा। उसकी कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि रिया को पढ़ाई में मदद मिलनी चाहिए। उसे हमेशा याद था कि कैसे बचपन में उसने खुद पढ़ाई की ख्वाहिश रखी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कभी मौका नहीं दिया था। हर दिन वह भीख मांगने जाता और जो भी पैसे उससे मिलते उससे वह रिया के लिए किताबें खर्चे जुटाता। धीरे धीरे रिया ने पढ़ाई में तेजी दिखाई और रामू को गर्व से भर दिया। रिया की मेहनत और लगन ने उसे धीरे धीरे कक्षा में अव्वल बना दिया। वह हर परीक्षा में टॉप करती और रामू को उससे उम्मीदें और भी बढ़ने लगी। एक दिन रिया ने कहा, बाबा मैं बड़ी होकर आईएएस बनना चाहती हूँ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तू जरूर बनेगी मेरी बिटिया, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। रामू का दिल दुआओं से भरा था। उसे यह समझ में आ गया था कि रिया ही उसका सपना है। वह खुद जीवन में कुछ नहीं कर सका, लेकिन रिया से उसकी उम्मीदें जुड़ी थी। रिया की पढ़ाई का खर्च दिन ब दिन बढ़ने लगा। रामू दिन भर भीख मांगता और शाम को रिया के लिए किताबें खरीदने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपनी पूरी कमाई से रिया के लिए एक नई कॉपी खरीदी। रिया ने पूछा, बाबा आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं? रामू ने उसे देखा और कहा, क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद है मेरी बिटिया। कई सालों की मेहनत के बाद रिया ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। उसकी मेहनत और रामू के बलिदान का फल अब मिल चुका था। रिया ने रामू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रामू का हाल बहुत खराब हो चुका था। रिया जब अपने पुराने मोहल्ले में वापस लौटी तो उसने एक बहुत कमजोर भिखारी को देखा। यह भिखारी कोई और नहीं बल्कि रामू था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि रिया उसे पहचान नहीं पाई। रिया ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? रामू ने धीरे से कहा, मैं रामू हूँ बेटी, लेकिन मुझे अब यह याद भी नहीं कि मैं कौन हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गया। उसने रामू को गले लगाया और कहा, बाबा मैं आपकी रिया हूँ, आपने मुझे पहचान क्यों नहीं पाया? रामू की आंखों में चमक आई। रिया तू वापस आ गई मेरी बिटिया, मैं तेरा ही इंतजार किया करता था। रिया ने रामू को अपने साथ ले लिया। उसने उसे एक नया घर दिलाया, उसकी देखभाल की और उसे सम्मान दिया। रामू अब किसी भी हालत में वापस नहीं जा सकता था, लेकिन रिया ने उसे पूरी दुनिया का प्यार और सम्मान दिया। कुछ महीनों बाद रामू की सेहत और भी बिगड़ गई। उम्र और संघर्ष ने उसे थका दिया था। वह अपनी आखिरी सांस लेने के बाद इस दुनिया को छोड़ गया। रिया ने उसकी मौत के बाद उसका सपना जीवित रखने का फैसला किया। उसने रामू फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई जो गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। यह संस्था रामू के संघर्ष और बलिदान की याद के रूप में बन गई। रिया ने रामू की यादों को संजोते हुए गरीब बच्चों की मदद करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसके पास जो कुछ भी है वह रामू के संघर्ष और प्यार का परिणाम है। उसकी ज़िंदगी अब समाज के लिए कुछ करने का मकसद बन चुकी थी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।